हम आपको बनाए बेहतर। देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? केवल व केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन, केवल व केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास CH4 मेथेन हो गया, C2H6 हो गया, C6H6 हो गया, C5H12 हो गया। अब इसमें देखिए इसमें केवल दो ही तत्व है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, इसीलिए हम ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जिसमें केवल व केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देख लीजिए, इसमें हमारे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसमें 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तत्व तो है नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी तत्व में नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, फास्फोरस आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? ऐसे यौगिकों को कहेंगे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति ही किससे हुई हो? हाइड्रोकार्बन से। जैसे C5H5N, हम जानते हैं दोस्तों पिरिडीन, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, उसके अलावा क्या आ गया है? नाइट्रोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन भी आ सकता है दोस्तों, जैसे C2H5Br। अब इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपका क्या गया? ब्रोमीन आ गया। तो यह क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। अच्छा, हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोकार्बन ही क्यों कहते हैं? क्यों इसको हम कार्बो हाइड्रोजन नहीं कह सकते हैं? देखिए हम जानते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो तत्व पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, कार्बन जो होता है, दोनों में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अर्थात हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कार्बन की अपेक्षा कम है, इसलिए हाइड्रोजन का नाम पहले लेते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन की चारों संयोजकताओं को एकल आवरण द्वारा पूर्ण करते हैं, जैसे एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, इसको हम कहते हैं एल्केन। अब एल्केन जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। अगर एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मेथ, 2 कार्बन का नाम एथ, 3 कार्बन का नाम प्रोप, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, 5 कार्बन का नाम पेंट, 6 कार्बन का नाम हेक्स, 7 कार्बन का नाम हेप्ट, 8 नॉन डेक। अर्थात जब हम इसी कार्बन को इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो C1H2 × 1 + 2 ACH4 हो जाएगा। तो एक कार्बन का नाम क्या है? मेथ। इसके लिए हम n का मतलब एकल बॉन्ड होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। दोस्तों जितना कार्बन होगा जस्ट उसका दुगना यदि हम हाइड्रोजन रख देंगे तो एल्केन समूह में सब आ जाएगा। C2 दुगुना से 2 ज्यादा 6। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, कार्बन 2 हो गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। C3H8, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। C4H10। हमको देखना क्या है कि एल्केन श्रेणी का जो सदस्य है उसमें जितना कार्बन रहेगा उसके दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा तो वह एल्केन में आ जाएगा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसी भी यौगिक का इसमें नाम निकाल सकते हैं। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें 2 आते हैं, एल्कीन और एल्काइन।
एल्किन और एल्काइन। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन को होता है CnH2n-2। एल्किन में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध पाया जाता है और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध पाया जाता है। तो देखिए इसमें जो है वही वैल्यू हम रखते हैं, बस n बराबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर n का वैल्यू 2 रखे इस फार्मूले में तो आपका कार्बन का दुगना ही हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका क्या हो गया C2H4, अर्थात 2 कार्बन का नाम एथ है, इसमें इन शब्द लगेगा तो क्या हो जाएगा एथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार इसका लिखिए C3H6, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन इस फार्मूले में कार्बन के दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या हो जाएगा एल्काइन। जैसे C2H का दुगुना कितना होगा, इसका दुगुना कार्बन का C2H4, 2 माइनस कर देंगे तो H2, इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइन। C3H4 इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसी प्रकार हर एक कार्बन का हम नामकरण करते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।